एक गोपी रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकार के मटकी में सजाए के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध ते, आजा खावे आजा। ठाकुर जी के सामने जाकर के ठाकुर जी को प्रलोभन दे रही है मक्खन को। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा, एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी की, लाला मुझे लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसो द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज वाने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। आज से ज्यादा नहीं 450 साल पुरानी चर्चा है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, वह गोपी को भाव सुनकर के ठाकुर जी तो बड़े विचलित है गए। कुम्मन दास जी गए, कुम्मन दास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे, इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए, तो कुम्मन दास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा भय हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हो मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब तुम्हारो पेट ना भरे हैं, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो, उठ करके पहले हाथ देखो, फिर जमीन स्पर्श करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर स्नान करो, ध्यान करो, मुख धो, तिलक लगाओ, थोड़ी देर नाम जप करो, सेवा करो, इनको उठाओ, इनको नहलाओ, इनको सब सेवा करो, इनको भोग लगा के फिर तुम पाओ। और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठे जब तक यशोदा मैया दूध ते बड़ो कटोरा लाल जी के मोहते ना लगा दे। लाल जी को एक सिर उठावे, आंख अभी बंदे सो ही रहे, यशोदा मैया सिर ते ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुख ते लगावे, एक घूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आंख खुले। बोले अच्छा मैया भो रह गई का? बोले हाँ लाला भो रह गई, उठ जा, ले लड्डू और खा ले। कुम्मनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले। अब काय को रसा रहो मुंह में? ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और पीछे ते मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को। बोले लाला तुम्हें ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया है। कुम्मनदास जी वो कौन पे, मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, वहां को मक्खन बहुत बढ़िया। देखो भैया ये ब्रज की लीला है, यहां परब्रह्म नहीं है, यहां ईश्वर नहीं है, जगत नियंता नहीं है, यहां तो ऐसी ऐसी लीलाएं महाराज, ऐसे ऐसे पद हैं आप सुन ले तो सिर पकड़ के बैठ जाओ। बोले ये भगवान है? बोले हाँ ये भगवान है। ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ो मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुम्मनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। सखान को भाव का है बंधुओं, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण करना इनको काम है। कुम्मनदास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भई है, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना हो। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुम्मनदास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। ठीक है। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुम्मनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए।
इतने में ही बंधु, मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूं इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने कितने प्रिय हैं लाल जी। खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर, मुकुट धारण कियो है सिर पे। रात्रि में ठाकुर जी 2 माल पहनते हैं। अच्छा, 2 माल का कितना सुंदर भाव। रात्रि में ठाकुर जी सारा श्रृंगार उतार देते, 2 माल पहन के सोते हैं। 2 माल को मतलब क्या है? किशोरी जी की दोनों भुजा ठाकुर जी के माने आलिंगन कर रखो है श्री जी ने, वाकु गले से लगा के फिर ठाकुर जी 2 माल के भाव से। ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार के पीछे भाव। आज पीली पाग पहनी है तो या को मतलब सूरदास जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। आज कौन सा रंग हो गया, मैं भूल गो, फिरोजी वस्त्र धारण किए तो ठाकुर जी कृष्णदास जी को याद कर रहे हैं। आज कितनी माला पहनी है ठाकुर जी ने, वाकई भी सब भाव है, एक एक चीज। केवल श्रृंगार करके हमको लुभावे को खड़े ना हो मैं ठाकुर जी कोई लीला का स्मरण करके श्रृंगार कराते हैं। ये तो हमने अपने ठाकुर जी की सेवा में देखो, हमारे लाल जी 2 रूप धारण करते हैं, एक तो जगन्नाथ भेष और एक श्री जी को भेष। और इन दोनों भेषों को ठाकुर जी तब तक धारण नहीं करेंगे जब तक आप उनको पद नहीं सुनाओ। जगन्नाथ भेष में तो जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक जगन्नाथ बनते ही नहीं है। विरह स्वरूप है ना जगन्नाथ जी का। हमारे संग देखो अभी प्रत्यक्ष विराज रहे ये जगन्नाथ जी, बड़े मधुर लाल जी हैं भैया। ये भी हमारे लाल जी के सब सखा हैं। तो जगन्नाथ जी को जो ऐसा स्वरूप है ना, हाथ नहीं, पांव नहीं, मुख भी ऐसा, ये विरह का स्वरूप है। श्री जी के विरह में ठाकुर जी ऐसे है गए। हम अपने लाल जी को जब जगन्नाथ जी बनाते हैं, जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक वो जगन्नाथ बनते ही नहीं, वो नेत्र धारण करेंगे ही नहीं जगन्नाथ जी जैसे। कितने प्रत्यक्ष हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुंभन दास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुंभना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल। सीधे चल। आगे ते दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल। यहां ते बाएं मुड़ जा। कुंभन दास जी बोले तुम कब है आए वाक्य यहाँ? बोले अरे वो सखी आके मुझ को रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरा घर कहाँ है, मुझको सब याद है। लाल जी लेके कुंभन दास जी को पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके ऊंचे छींके पे मटकी लटकी लाल जी कुंभन दास जी के ऊपर खड़े है गए। कुंभन दास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुंभन दास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुंभन दास जी के मुख में जैसे ही गए, कुंभन दास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, आज तक जिन लीलाओं को स्मरण किया वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है, ऐसी मधुर। कुंभन दास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुंभना ढीलो मत करे, पाम तो गिर जाऊंगा मैं। कुंभन दास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुंभन दास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां से धोती खिसक रही, ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुंभन दास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया। 2 भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं। आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया हमने। और कैसे चतुर्भुज धोती पकड़ रहे हैं अपनी। या छवि को देख करके कुंभन दास कौन रह सके, ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुंभन दास जी की तो सुध बुध खो गए। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर जी बोले कुंभना कुंभना कुंभना, इतने तो कुंभन दास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए छीके थे। ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए, नेक आवाज थी भाई,
मटकी ऊपर ते और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छींके तो कूद काट के भग गए। कुमनदास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगो अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा। अरे बुढ़ापे में चैन ना पड़े। ए कुमनदास, तू मंदिर में गावे है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, और तो ने क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूं। कुमनदास जी को मार थोड़ी लग रही है, कुमनदास जी तो सखी की भलैया ले रहे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। मुझे ये पद बहुत प्रिय है। बंधुओं, आप सब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस समय इस पद को मन में सोचा करो, हम कितने बड़ भागी। लाल जी हमारी गोद में बैठते हैं, हमारे हाथ में लेटते हैं, हमसे श्रृंगार कराते हैं, हम जैसे चाहें उसको उनको बना दें, जो चाहे उनको पहना दें, जो चाहे उनको खवाए दें, जैसो चाहे हमारे वश हैं ठाकुर जी, हम जैसो चाहे उनको श्रृंगार करते हैं, वैसे ही रहेंगे पूरे दिन। बताओ, आप अधीन हो ठाकुर जी के कि ठाकुर जी अधीन है आपके? ठाकुर जी अधीन है हमारे। कैसे श्रृंगार कर दो, सब स्वीकार। बल्कि बंधु हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं, हमारे जीवन में जरा सी भी थोड़ी विचलनता आ जाए, थोड़ा भी विपरीत अवस्था आ जाए, ठाकुर जी को कितना सुनाते हैं हम, लाल जी आपको नेक दया नहीं आवे हैं, ऐसो कर रहे हो हमारे संग, ऐसो कर रहे हो। ठाकुर जी कभी कहें मेरी मैया क्या कर रही है, हैं ऐसो श्रृंगार करे मेरो, तेने ऐसे कपड़ा पहना दिए मुंह चुभ रहा हो भीतर, कभी कहें नहीं, पहन लेते। प्रेम स्वरूप क्या है कि हमारा प्रेमी जो प्रदान करे उसको स्वीकार करे।